राजनीति में अलग ही सीन चल रहा है। एक तरफ विपक्ष अपनी प्लानिंग बना रहा है तो उधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। लेकिन यूपी में अलग ही माहौल चल रहा है। 80 लोकसभा सीटों पर सभी अपना दांव ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो वहीं बीजेपी भी अपनी प्लानिंग कर रही है। लेकिन इन सब से हटकर बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया है और अब ऐसा लगता है कि इनके साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी आने वाले हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में राजभर कब किसका सपोर्ट कर दे ये कोई नहीं जानता। कभी वो बीजेपी का साथ दे देते हैं तो कभी विपक्ष का। लेकिन अब राजभर ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। राजभर ने क्लियर किया अपना स्टैंड। राजभर के बयानों की वजह से हमेशा उनका नाम किसी न किसी से जुड़ जाता है, इसलिए अब राजभर की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। जहां सुभाषपा के प्रवक्ता और राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सुभाषपा भी तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होने जा रही है, कृपया अफवाह ना फैलाएं। विपक्षी एकता को लेकर किसी प्रकार का सुभाषपा से कोई बात नहीं है, ना किसी नेता से कोई बात है। विपक्षी एकता बनाने वाले जिम्मेदार नेता पहले यूपी में विपक्ष को लामबंद करें। दिल्ली का सफर यूपी से गुजर कर जाता है, लेकिन यूपी में विपक्षी एकता ना होने से दिल्ली का रास्ता आसान नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता सिर्फ हाथ उठाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सुभाषपा जनता के बीच अपने विचारधारा सिद्धांत को लेकर काम कर रहे हैं। जब सुभाषपा के सामने कोई प्रस्ताव आएगा तो बता दिया जाएगा। अब इस ट्वीट से यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजभर ने क्लियर कर दिया है कि वो विपक्ष के साथ तो बिल्कुल नहीं है। मायावती के साथ आएंगे राजभर। अब इस ट्वीट के बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर मायावती के साथ आ सकते हैं, क्योंकि देखिए राजभर का झुकाव हमेशा से मायावती की तरफ रहा है। हर बार वो उनकी तारीफ कर चुके हैं, उनकी ताकत के बारे में बात कर चुके हैं। और जब ऐसे में राजभर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि वो किसी के साथ नहीं है और इधर मायावती की तारीफ भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद से मायावती के साथ आने के संकेत है। ये मायावती की कर चुके हैं तारीफ। अभी वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया, तो वहीं उन्होंने मायावती की ताकत के बारे में बात की। सबसे पहले तो राजभर ने इस बात पर प्रकाश डाली और इशारों इशारों में कहा कि बिना मायावती के विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी ईंड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी ईंड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं तब फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएं। तो सुना आपने किस तरह से राजभर ने इशारा किया कि मायावती की जरूरत विपक्ष को तो है ही। इतना ही नहीं, आगे राजभर ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अकेले जीतेंगे, लेकिन किस मुंह से जीतेंगे, क्योंकि मायावती के पास वोट है, फिर भी आप उनके पास नहीं जा रहे हैं। उनका ये बयान भी सुनिए। अकेले दम है जीतने की, सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी करती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस मुझसे जीतेंगे, लेकिन आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे। ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे। तो सुना आपने किस तरह से राजभर ने मायावती की तारीफ की और बाकी लोगों पर तंज कसा। अब स्टैंड क्लियर होने के मामले पर यही लोग कह रहे हैं कि राजभर मायावती के साथ आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी ईंड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी ईंड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं तब फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी
और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं आपको, बहुत अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे। देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 से क्यों इतनी नाराजगी आ गई, क्यों है नाराजगी बोलने का नहीं, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी करती है, नहीं, आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस मुझसे जीतेंगे। लेकिन आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे। ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे। आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे। अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड का झगड़ा का हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे, कुछ बिल्कुल आए थे, बातचीत हुई थी। पॉलिटिकल कोई बात नहीं, शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात बीजेपी से हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही क्या है। सहमति नहीं बन पाई? क्यों, किस लिए छुपा रहे हैं? किस लिए छुपा रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? वो है कि जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं वही आप रहते हैं, या जहाँ विकास पाठक ये सहयोग है या प्रयोग? नहीं, हम तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं। नहीं, इस संकट हाउस में क्यों? इत्तेफाक देखिए, एक बार की घटना नहीं है, साल भर बाद आप आए हैं, एक बार की घटना नहीं है। ये घटना हमको अंदाजा 6 साल में 5वीं घटना है। पिछले 1 साल से इससे पहले आप सर्किट हाउस में नहीं आते थे? नहीं, देखिए, इससे पहले सर्किट हाउस में नहीं आते थे? न आने का कारण जानिए, वो आपका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। देखिए, जब से सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, बनारस से 1.5 घंटे में हम रसड़ा चले जाते हैं। रसड़ा हमारी हेड ऑफिस है, तो हम रसड़ा रहते हैं, तो वहाँ जो अपनी विधानसभा है।